नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। हमारी भगवान से यही कामना है, आप अपने आप में सकुशल रहें, स्वस्थ रहें। मित्रों, कल हमने आपको बताया था कैसे पथरीगढ़ से उदल और चाचा सैयद भेद लेकर के आते हैं और फिर बाग में विश्राम करने लगते हैं। तभी ज्वाला सिंह को पथरीगढ़ की देवी वहाँ के सारे हाल बताती है कि तू यहाँ सो रहा है और उदल सैयद यहाँ पर नगर का पूरा भेद ले गए। इतना सुनते ही ज्वाला सिंह चौंक जाता है और वो देवी के बताए अनुसार बाग की ओर प्रस्थान करता है, जहाँ उदल और सैयद विश्राम कर रहे हैं। और जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि सो रहे हैं। वो चप्पे चप्पे में सैनिक तैनात कर देता है और मारो पकड़ो घेर लो, जाने ना पाए, ऐसी आवाज़ों से उसी समय सैयद जग जाते हैं। उदल ऐसी नींद में है कि वो नहीं जाग पाता है और जब सैयद विरोध करने के लिए उठते हैं तब तक उनके 2-4 घाव लग जाते हैं। तब वो उदल को एक थप्पड़ मार कर के जगाते हैं और उदल जैसे ही देखता है, क्योंकि उस समय वो निहत्ता है, तो सामने खड़े ज्वाला सिंह के हाथी पर दौड़कर चढ़ जाता है और ज्वाला सिंह को समझते उसके पहले उसके हाथ की तलवार ही छीन लेता है। और फिर तब तक सैयद अपने जख्मों को बांध चुके होते हैं और दोनों योद्धा बड़ा विकट संग्राम प्रारंभ करते हैं। और जो 1200 सैनिक अपने साथ में लेकर आया था जल सिंह, वो 1200 में से लगभग 800 सैनिक मारे जाते हैं। और जब तक इतना साहस नहीं बचता किसी सैनिक में कि वो जा कर के उदल और सैयद के सामने युद्ध करने के लिए खड़ा हो सके। और जब ऐसा विकट संग्राम देखते हैं ज्वाला सिंह, तो वो भी अपने हाथी को लौटा देते हैं, यानी मोर्चा छोड़कर भाग खड़े होते हैं। तब देवी कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ज्वाला सिंह, तुम्हारे बस का रोग नहीं है और तुम नाहक ही अपना जीवन संकट में डाल रहे हो। राजा कुछ नहीं कहता, वो अपना सर नीचे कर लेता है। और इधर सैयद और उदल पहुंचते हैं महुआ में। तब जो है आधा पूछते हैं क्या समाचार हैं, वो सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं कि देवी ने कैसे इंद्र की बलि मांगी है, कैसे हम जो है वहाँ गए। राजाओं को पत्र लिखा जाता है और आधा कहते हैं चोर बौनिया को जरूर बुला लेना, क्योंकि अगर बौना डाकू नहीं होगा तो आधे काम अधूरे रह जाएंगे। तो सबसे पहला निमंत्रण बौना चोर को ही भेजा जाता है। और जब वो आता है तो आला कहते हैं तुमको पथरीगढ़ में हमारा एक काम करना है, जा कर के ज्वाला सिंह की बेटी को रंग चढ़ाना है। तो बौना कहता है कि मैं आपका जो है एक अंगुल भी जो है ज़मीन नहीं जोते हूँ, ना मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं क्यों जाने लगा वहाँ। तब आला कहते हैं कि अरे चले जाओ, मित्र मित्र के काम में आता है। तो बौना साफ मना कर देता है, कहता है वहाँ मैं मरने के लिए न जाऊँगा। लेकिन उदल को ये पता रहता है कौन कैसे मानेगा। तब वो बौना से कहते हैं मित्र तुम जो है चिंता न करो, मैं तुमको पूरे पथरीगढ़ की लूट माफ़ करता हूँ। जिस दिन विजय होगी उस दिन केवल लूटपाट तुम ही करोगे वहाँ पर। और जब ऐसा कह देता है तो तुरंत बौना कहता है कि आप आल्हा की दस्तखत बनवा दें तो मुझे विश्वास हो जाएगा। आल्हा
तुरंत उन बातों को कलमबंद करवाते हैं और अपने दस्तखत बना देते हैं कि पथरीगढ़ की पूरी लूट बौना के जुम्मे रही। तब बौना कहता है ये काम कोई मुश्किल नहीं है, मैं अभी इसको करके आता हूँ। और बौना चल देता है पथरीगढ़ के लिए। यहाँ से वो काफ़ी धन लेके जाता है और जाकर के वहाँ वो सोने चांदी का व्यापारी बन जाता है। इस प्रकार से वो पूरे नगर के एक एक गली कूचे से वाकिफ हो जाता है। तब 8 दिन जब रहा, तब एक दिन रात्रि में बहुत तेज पानी बरस रहा होता है। तब बौना जो है राजा जल सिंह के महल में घुसने की योजना बनाता है और वो पहुंचता है सबसे पहले मछला के महल में। तो वो जैसे ही किवाड़े धकेलता है तो मछला जग रही होती है, वो जान जाती है कि ये जल सिंह है। तब मछला कहती है अरे मैंने तेरे जैसा व्यभिचारी मनुष्य नहीं देखा। जब तूने मुझसे वचन दिया है कि मैं तब तक तुमको जो है, जब तक समय अवधि नहीं पूरी हो जाएगी, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और आज तुम अर्धरात्रि को क्यों दरवाजे जो है खोलने की कोशिश कर रहे हो? तब बौना कहता है माता मैं तो बौना हूँ और मुझे आल्हा दादा ने यहाँ भेजा है। उसकी आवाज़ को सुन करके मछला दरवाज़ा खोल देती है। बौना जो है चरण स्पर्श करता है, कहता है माता आप तो केवल मुझे ये बता दो कि सुआ पंखनी किस महल में है, क्योंकि दादा ने ये रंग जेवर और ये चुनरी भेजी है। तब मछला कहती है, खुश हो जाती है और कहती है वो सतखंडा में है जो शीश महल है, लेकिन वहाँ पर बहुत सख्त पहरा रहता है और मेरी बात मानो तो तुम यहीं से लौट जाओ और बनाफर राय से कह देना कि अब मछला के मिलने की उम्मीद छोड़ दें। तब बौना कहता है माँ तुम चिंता न करो, मैं क्या भला हूँ वो अभी आप जानती नहीं हैं, ये काम मैं अभी चुटकियों में करके आता हूँ। और बौना वहाँ से निकल जाता है। जब वो जा कर के देखता है तो सारे महल में कहीं चढ़ने के लायक जगह नहीं होती है। तो एक ग्वाह नाम का जानवर होता है, जैसे आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन जैसे बड़ी सी छिपकली हो ऐसा होता है, उसके कई नाम हैं। तो वो उसको लेकर के छोड़ देता है और इशारे से वो ग्वाह जो है चढ़ जाती है छत में और जाकर के जंगले से चिपक जाती है। उसी के सहारे से बौना भी चढ़ जाता है और जाकर के वो देखता है कि वहाँ पर सुआ पंखनी अभी जगी हुई है। वो कह रही है दासियों से कि दासियों बहुत सावधान का काम है, जब से दादा जो है उस मछला को लेकर के आए हैं नगर में संकट बढ़ गया है, इसलिए तुम लोग सो ना जाना। तब वो दासियां कहती हैं राजकुमारी आप बिल्कुल चिंता ना करें, निर्विघ्न सोइए, हम लोग जो है बिल्कुल तत्पर हैं अपनी सेवा में। तब जो है राजकुमारी सो जाती है और वो दासियां जग रही हैं। तब बौना ने ऐसी एक औषधि जो राख के रूप में रहती है उसको जो है उन सभी के ऊपर फेंक दिया, जिससे वो खड़े खड़े ही सोने लगीं। और तब जाकर के बौना उसका पूरा स्त्रियों का श्रृंगार करता है राजकुमारी को, और जो आभूषण थे वो सब पहनाता है। और जब देखता है बौना कि ये बहुत सुंदर राजकुमारी है तो बहुत खुश हो जाता है
और उसके जो है जो दुपट्टा होता है, चूनर बोलते हैं जिसे, उस चुनरी के छोर पर वो अपना एक संदेशा लिख देता है कि मैं बौना डाकू कुड़हर से राजा मंडली की आज्ञा के अनुसार मैंने तुम्हें रंग चढ़ा दिया है और अब मैं जा रहा हूँ, फलानी तिथि में आला आपके घर ब्याह करने के लिए आएंगे। ऐसा सारा वृत्तांत लिखता है और जाते समय उसको एक चुहल सूझती है कि ये दासियाँ यकीन नहीं मानेंगी राजकुमारी का, तो इनके साथ भी कुछ व्यवहार करता चलूँ। तो चारों के बाल काट देता है और बाल रख लेता है कि मैं जाकर महुआ में दिखाऊंगा कि मैं अपना काम सही से कराया कि नहीं, और उनके चेहरे में कोयला पोत देता है। इतना सब कृत्य करने के बाद वो मछला के पास जब जाता है तो मछला कहती है अभी तुम गए नहीं यहाँ से, अब बिल्कुल भोर का समय है, किसी भी समय महल में जाग हो जाएगी और जब सब लोग जागने लगेंगे तब तुम्हारा यहाँ से निकलना बड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए चले जाओ। तब बौना कहता है ठीक है माता, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप घबराना नहीं, मैं निश्चय ही फौज सजा करके सभी लोग आएंगे, मैं आपको वचन देकर जा रहा हूँ। तब जो है मछला हर्षित मन से उसको विदा करती है। बौना सीधे निकल करके सूर्य उगने के पहले ही पथरीगढ़ की सीमा के बाहर हो जाता है और आकर के महुआ में सारे समाचार बताता है। आल्हा बहुत खुश होते हैं। तब सेना के चलने की बात आती है। तब जो है आला कहते हैं क्या ज़रूरत है हमें मलखान को संदेशा देने की, हम इतने सारे लोग हैं जो पर्याप्त हैं। मैं हूँ, ब्रह्मानंद हैं और सिया भांजा, जगनायक, इस तरीके से काफ़ी लोग हैं। वहाँ पर जो है क्या ज़रूरत है मलखान को बुलाएं, और मलखान सुनेंगे तो कितना मेरी हंसी उड़ाएंगे, इसलिए मलखान को मत बुलाओ। और वहाँ से सारी सेना चल देती है, वैसे भी पर्याप्त सी सेना। लेकिन जब वहाँ पथरीगढ़ में पहुँचते हैं तब बात आती है कि राजा जल सिंह को कौन संदेशा दे। तो उतने समय राज दरबार में कोई नहीं बोल रहा, सभी मौन हो गए। कोई अपने नित्य कर्मों के बहाने निकल गए, कोई पूजा पाठ करने के बहाने। वो पूरा तंबू खाली का खाली हो गया। तो आल्हा ने अपने आँखों में आंसू भर दिए और बोले विपत्ति के समय कोई सहायक नहीं होता है। तब सैयद बोले मत घबराओ, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे आने की सूचना दे करके शीघ्र लौटता हूँ। तब आल्हा जो है कहते हैं धन है चाचा। चाचा सैयद वहाँ से निकल जाते हैं घोड़ा हरनागर पर सवार होकर और पहुँचते हैं पथरीगढ़ में। तब वो जो है राजा ज्वाला सिंह के दरबार में पहुँचते हैं। तो ज्वाला सिंह उन्हें देख करके सशंकित होता है, कहता है कौन हो तुम। वो अपना पूरा परिचय बताते हैं और कहते हैं कि आल्हा तुम्हारे धूरे पर खड़े हैं युद्ध के लिए, और जाकर के अपना खेत बहारो। तब जो है ज्वाला सिंह कहता है पकड़ लो इस पाजी को, निकलने ना पाए। और उसके जो है चारों बेटे होते हैं और भारी तादाद में सैनिक होते हैं। चारों नाकों से चारों बेटे सैयद को घेर लेते हैं। तब सैयद अपने प्राणों का मोह त्याग कर बड़ा भीषण युद्ध करते हुए उस राज्यसभा से निकल जाते हैं।
और जाते जाते कह देते हैं आना तो बहुत सावधान होकर। इतना सुन करके राजा जल सिंह बहुत उदास हो जाते हैं कि एक महोबिया की मार जब इतनी तगड़ी है तो जब सैकड़ों आएंगे तो क्या होगा। ऐसा सोच करके वो अपने लड़कों से सलाह लेते हैं क्या करें, समर्पण कर दें या युद्ध करें। तब श्याम सिंह कहता है दाऊ युद्ध ही करें, क्योंकि युद्ध ही अब विकल्प बचा है। समर्पण का अर्थ है सुगा पंखनी का डोला देना, मछला का डोला देना। तब जल सिंह कहता है चिंता न करो बेटा, तुम अकेले नहीं लड़ोगे, तुमसे पहले चंडी माता युद्ध करेंगी। और वहाँ से श्याम सिंह अपनी विशाल सेना लेकर के निकलता है। और जब श्याम सिंह को रणखेतों में आया पाते हैं तब सबसे पहले सिया भांजा कहलाते हैं जो सिया नंदलाल, तो वो आते हैं मोर्चे पर और बड़ा विकट युद्ध होता है। बंदी बनने ही वाला होता है श्याम सिंह। तभी वो कहता है अब तो देवी बचाओ मुझको, क्या मेरे प्राणों पर ही रूठी हो। तो देवी माता आती हैं और उस सियानंद को अपने जादू के बल से पत्थर का बना देती हैं। इस प्रकार से सियानंद का युद्ध खत्म हो जाता है। तब मोर्चे पर जाते हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा से भी उनका अच्छा युद्ध होता है। लेकिन एक पल वो आता है जब ब्रह्मा बंदी ही बनाने वाले होते हैं। उसी समय देवी माँ फिर सहायता करती हैं और पत्थर में तब्दील कर देती हैं ब्रह्मा को। तब जो है देवी कहती है कि ऐसे एक एक करके जाने कब तक आते रहेंगे और मैं किस पर जादू डालती रहूंगी। अब श्याम सिंह तुम अपना हाथ ही आगे बढ़ा दो, जिससे एक ही बार में मैं पूरे फौज का ही खात्मा कर दूं। ये बात श्याम सिंह को अच्छी लगती है। श्याम सिंह अपना लश्कर आगे बढ़ाते हैं और देवी जादू करती चली जाती है, जिससे जो महोबिया सैनिक जहाँ था वहीं पत्थर का बनता जा रहा है। और जब ये खबर आल्हा, ढेवा, इंदल, उदल को मिलती है तो ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और सुरक्षित जगह में जाकर छिप जाते हैं। तब जो है चंडी माता के प्रकोप से सारा दल पत्थर का बन चुका होता है और वहाँ कोई युद्ध करने वाला नहीं दिखता। तब श्याम सिंह अपना विजय का डंका बजाते हुए चले जाते हैं अपने राजमहल की ओर। और अब इधर का हाल सुने। उदल जब देखते हैं कि सेना में कोई नहीं बचा, तब वो इंदल से कहते हैं कि अब यहाँ इस समय कोई नहीं है जाने वाला, अब तुम सिरसा चले जाओ मलखान के यहाँ। आला भी संस्तुति देते हैं। तब उदल कहता है अगर पहले बुला लेती तो ये दशा न होती, क्योंकि मलखान जैसा अद्वितीय वीर वर्षों में आता है। तब आला जो है शर्मिंदा होते हैं और इंदल को कहते हैं। तब इंदल कहता है कि पैदल कैसे जाऊंगा, बहुत दूर है। तब जो है उदल कहते हैं मेरा बैंदोल अभी बचा हुआ है, तुम उसी घोड़े को ले जाओ और जा कर के मलखान चाचा को ले आओ, उसके बाद जो भी वो होगा देखा जाएगा। आल्हा बार बार पछता रहे हैं कि भाड़ में जाए ऐसी मसला जिसके कारण मेरा पूरा कुनबा ही नष्ट हुआ जा रहा है। तब उदल कहता है व्यर्थ की बात है, बंद कर दो और शांत होकर बैठो। तो इस प्रकार से सारे लोग अपने अपने हिसाब से सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। आल्हा उदल एक गुफा में से चले जाते हैं और ढेवा एक बमरी वन था बहुत बड़ा, वहाँ पहुँच जाते हैं। अब इसके आगे का वृत्तांत मैं आपको
कल बताऊंगा। यहाँ तक आप लोग बने रहे उसके लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें। आप सभी लोगों को जय सीताराम, नमस्कार।